अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मशहूर जो मुहावरा है, मशहूर मुहावरा इस सेंस में कि था तो शेर लेकिन अब वो एक मिसरा याद रह गया है लोगों को, और ये मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है कि वजूद ज़म से है तस्वीर कायनात में रंग, और इस तस्वीर कायनात में रंग भरने वाले को ब्यूटिशन कहते हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में ऐसी ही दो ब्यूटिशंस को मदऊ किया है जो ख़वातीन को और ख़ूबसूरत बनाती हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं समन खान और सैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं कमल ज़हरा उर्फ जी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमल, आपसे स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला ने औरत को, यानी आपने उस औरत में चार चांद लगाए। कहा जाता है कि वो बाकायदा जो है हुस्न का एहतमाम यूनान की मलिका क्लियोपेत्रा करती थी, और क्लियोपेत्रा से लेकर आज जो है वो शरीफ की बीवी तक हर औरत को जो है वो खूबसूरत बनने का शौक़ है। क्या अंदरूनी कैफियत क्या होती है जब ख़वातीन आपके पास आती हैं खूबसूरत से खूबसूरत तर होने? उनकी कैफियत ये होती है कि बस हमारी मियाँ और फैमिली के लोग जो है ना वो हमें देख के अलग ही कोई रिएक्शन दे रहे हो कि वाह क्या लग रही हो, है ना? बिल्कुल ऐसी है। सैम, आपके पास जब आती हैं ख़वातीन तो उनकी बेसिक डिमांड क्या होती है? सबसे पहले तो उनकी डिमांड ये होती है, उनको फेयर होना होता है। अच्छा, उनको ये नहीं पता होता कि यार कि आपका कलर कितना डार्क हैगा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको सेटिस्फाई करें, बट सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी यही होती है कि हम खूबसूरत लगें, और ये कि अच्छा जैसे अभी केजी ने बात करी ना कि घर वालों की डिमांड होती है कि हमको अट्रैक्ट करें, उनकी ये भी डिमांड होती है कि हस्बैंड ना कहीं और नहीं जाए, उनको ही देखें। अच्छा। ये होती है कि हम सबसे प्यारे लगे कि अगर हम किसी ओकेजन या इवेंट में जा रहे हैं तो हस्बैंड की नज़र हम पर ही हो, इधर उधर ना जाए। केजी, क्या इज इट पॉसिबल कि आदमी जो है वो सिर्फ अपनी बीवी को देखे? ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ तो सभी तैयार हैं। औरतें तो सब तैयार होकर आई हैं, यानी फिर तो मतलब इसीलिए तो वो कहते हैं कि वो कोई ख़वातीन को तो मुख्तलिफ फ्रूट्स पसंद होते हैं, मर्द को सिर्फ फ्रूट चाट पसंद होती है। तो कैसे मैनेज, कैसे मतलब उनको सेटिस्फाई कैसे करते हैं? वो यही हम लोग का काम होता है ना कि अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को हम लोग सेटिस्फाई करें, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बैठी तो मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, उनकी तो डिमांड होएगी, बट हमें इस तरीके से उनको लेके चलना है कि देखो आज का फैशन क्या है, आप पे क्या चीज़ सूट करेगी, आपके कपड़ों से क्या चीज़ मैच कर रही है, तो ये हमारा काम है उस तरीके से सेटिस्फाई करें। हाँ, कैसी ये जो मैच का हवाला बताया इन्होंने, यानी हर चेहरे की टोन अलग होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो कैसे सेटिस्फाई करते हो जो मजीद की डिमांड कर रही होती हैं ख़वातीन? सबसे पहले तो मैं अपने क्लाइंट से डील कर रही होती हूँ कि आपका ड्रेस क्या है, ड्रेस बताइए, ओकेजन क्या है, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका फेस। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब आप वो कोई रेफरेंस पिक्चर अगर हमें दिखा दी है, सो कॉल्ड आपने देखा होगा आर्टिस्टों को बड़ा देख रहे होते हैं लोग बिलबोर्ड्स पे लगा हुआ, और कोई फिल्म आ गई, कोई ड्रामा आ गया, उसी को फॉलो कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे मुश्किल ये काम आ जाता है। अब फेस कुछ और है, कट्स कुछ और है, डिमांड कुछ और चल रही है कि ये वाली चीज़ मुझे करनी है, तो वो समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। क्लाइंट को एक दिन 2 दिन पहले मैं एक मीटिंग कर लेती हूँ, उनसे ब्रीफ कर देती हूँ कि देखिए आपके फेस के हिसाब से ये चीज़ जाएगी, हम ये हेयर स्टाइलिंग पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्शन को हम इस टून में रखेंगे, आपका ड्रेस, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेस के साथ आपका टून भी जाना। अब एक डार्क है आपका, फिर कॉम्प्लेक्शन और आपके कपड़े, सब चीज़ों का एक अच्छा आर्टिस्ट जो है ना वो सब चीज़ों को देखते हुए एक ब्यूटी निकालता है, तभी जाके एक खूबसूरत सी लड़की नज़र आती है जिसे आप कहते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। वो यही कहा जाता है ना कि वो एक सोशल मीडिया पे मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक बुजुर्ग का कहना था कि मैंने आज तक ख़वातीन ब्यूटी पार्लर में जाते हुए देखी है, उस उम्र की ख़वातीन वापस आते हुए नहीं देखी। तो ये तो एक बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, ये तो अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको ऐड करूँगी। काफ़ी सारे आर्टिस्टों को मैंने देखा है कि मेरा कोई क्लैश उनसे नहीं है, लेकिन मेरा एक ख़ुद का अपना एक नज़रिया है। वो क्या करते हैं कि आपके जो फीचर्स हैं
बिल्कुल बदल देते हैं, यानी कि Hide कर आपका देते वही हैं। वाला ऐसा है look जो होता है ना, जिसे कलर की वो tone change बिल्कुल कर अक्सर देते मत हैं। बोलते हैं आप लोगों को तो जेल होनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल चेंज हाँ। कर देते हैं आप लोग, और जब मेकअप उतर रहा होता है तो वो कुछ और नज़र आ रहा होता है। Exactly. तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जो आपके फीचर्स हैं, जो आपका कॉम्प्लेक्शन है, उसी में आप फाइन टून में जाएं और उनको ही इन्हेंस करें। अगर मैं कोई मेकअप कर रही हूँ तो उसी को कर रही हूँ, बल्कि सैम ने करवाया भी है मैंने मुझसे, करवाया कि- और हमेशा मैंने सैम के फीचर्स को इन्हेंस ही किया है और फ्लो में लेके गई हूँ कि और प्यारी लगे, ना कि हम उसको चेंज कर दें। नहीं, क्योंकि पता है आजकल तो देखो हैवी मेकअप का हैवी नहीं, पहले शुरू होता था हैवी बिल्कुल। मेकअप, बेस पे बेस हम मिक्सअप कर रहे हैं, हैवी बेस बना के कर रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं, आजकल बिल्कुल नेचुरल वे में हम जा रहे हैं। लेकिन जिनको अवेयरनेस नहीं है तो वो हमसे वही डिमांड करता है कि हमें हैवी मेकअप चाहिए, हैवी बेस चाहिए, बेस हमारी उतरे नहीं, हम बहुत फेयर लगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट आजकल चेंजिंग आ रही है। अच्छा, क्या यकीनन जो लोकेलिटीज़ होती हैं इलाकों की, उस हवाले से ज़रा समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है अदर देन? बहुत ज़्यादा। बहुत आप मुश्किल होता अगर मैं बात करती हूँ DHA साइड पे अगर कर लेते हैं, या हम गुलशन आ जाते हैं और हम एक छोटे एरिया में जैसे हम हम DHS से निकले, फिर हम PCHS आए, फिर हम गुलशन चले गए, फिर हम जौहर चले गए, फिर हम नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद चले गए, सरजानी साइड पे आप फिर दूसरे एंड पे अगर हम चलेंगे और फिर वो गुंजान आबादियों में जाएंगे, तो वहां पे मेकअप की टोन ज्यादा डार्क मिलती है या? अच्छा, ऐसे जगहों पर नहीं, अवेयरनेस आई है? नहीं, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। वहाँ अभी भी चीज़ें इस तरह की हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन पे, यानी डार्क, मोस्टली आपको डार्क टोन के वहाँ लोग नज़र आएंगे, उनको चाहिए फेयर टोन। अब वो फेयर टोन के ऊपर एक लाल कलर की लाली, फिर एक डार्क लिपस्टिक, और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खतरनाक कलर, शार्प कलर्स का जो है, और वो फिर उस पर डिस्को। ओ माय गॉड, मतलब आप उनको समझाना, थोड़ा glittery और shimmery अभी भी चाहिए यही डिमांड है। अगर आप उन एरियाज़ में जाएं, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो भी वो आपसे यही डिमांड करेंगे, हमें यही चाहिए, और उन्हें अच्छा भी यही लगता है। अच्छा सैम, मैं ये जानना चाहूंगा, अगर जैसे कोई आपके पास आके डिमांड करता है कि दिखाता है जी मुझे जो है वो ऐश्वर्या बना दें या मुझे आलिया भट्ट बना दें, आप उसके फीचर्स को, उसकी टोन को देखकर जब आप एक लुक देते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि वो शी वाज शॉक्ड और कि वाओ ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बना दिया, ऐसा हुआ कभी? बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार। क्योंकि देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको खूबसूरत बनाए ना। अब उनको पहले तो वही वाली बात है कि अब आलिया भट्ट का अगर मुझे कह रहे हो और आलिया भट्ट का थोड़ा सा स्लिम सा आएगा और आप थोड़े से हैवी से हो, तो उनको पहले वो चीज़ करना होती है कि भाई हम पहले कंटूरिंग इतनी अच्छी करते हैं कि वो कट आ जाए और मुँह थोड़ा सा स्लिम सा उनका लगे ना। तो कोशिश हम ज़रूर करते हैं अपनी तरफ से खूबसूरती ना, क्योंकि आर्टिस्ट का हम लोग काम है कलर से खेलना, हम कलर से खेलते हैं उनके फेस पे। क्या अच्छी बात है, वाह वाह। हाँ, तो कोशिश होती है कि यार अच्छे से अच्छा उनको रिजल्ट अच्छे से अच्छा मिले, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी वो आए और हमारा वर्क जहाँ पे वो देखा जाए वहाँ पे तारीफ भी हो। तो ये बहुत बार हुआ, अल्लाह का शुक्र कि अच्छे ही काम करके दिए, क्योंकि मेहनत से और दिल से करते हैं, ये है। केजी, आप अगर हम कैटेगराइज करें तो थोड़ा सा मुझे डिफाइन करें कि आप जब किसी आप चूंकि आर्टिस्टों के भी मेकअप करते हैं, टीवी आर्टिस्ट का मेकअप, फिल्म आर्टिस्ट का मेकअप, मॉडल्स का मेकअप जो रैंप पे वॉक कर रहे हैं, या एक आम लड़की का जो एक पार्टी में जा रही है, कितना टाइम और उसका फ़र्क होता है? कैसे आप मैनेज करते हो और किसका ज़्यादा मुश्किल होता है? अच्छा, मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि ठीक है, फील्ड का हिस्सा है, तो ट्रेन इसी तरह ही हुए मैं। सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल ये लगा, एक वक्त में बहुत सारे मेकअप आ गए हैं सैलून में और वो मुझे करना पड़ा है, वो एक बहुत बड़ा। अच्छा, आपको पता ये है कि 1 और 2 का करना है और उनको इतना पसंद आया हुआ है कि आपके पास 20 मेकअप एट टाइम है और आपको ही करना है, तो और डिमांड यही कि आपने करना है, ये मुझे सबसे मुश्किल लगा। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि कुछ लोग जो है ना वो मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा, अपने काम के साथ इतने कमिटमेंट के वाले लोग होते हैं, कमिटेड हवाले रखते हैं कि वो जब तक मतलब भले पीछे 10 लोग लाइन में लगे हुए हों और कितना भी वक्त जा रहा है, जब तक वो मुतमईन नहीं होते हैं तो वो काम मतलब क्लाइंट को नहीं छोड़ते हैं, अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। कि आपकी भी वही क्वालिटियां हैं? हाँ, ऐसे ही है। मुझे मेरी नाराज़गी इसी बात पे होती है कि मुझे अपनी चीज़ पूरी करने दें, जो है इसको छोड़े नहीं, बीच में नहीं जाएं, या कोई भी इमरजेंसी हो रही है, इतनी मेहनत आप भी कर रहे हैं, बैठे हुए हो, आपने टाइम दिया है, हम भी दे रहे हैं, और मेरी वो आउटपुट ही ना हो। मतलब मैं इतनी मेहनत करने के बाद एक रिज़ल्ट आना चाहिए।
और ऐसा ना हो कि मुझे पता है कि मेरे काम में कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या है, तो मैं चाहूँगी कि वो परफेक्शन से हो, उसको उतना अच्छा तरीके से करूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है, और अभी भी मैं सीखने के ही अमल में हूँ। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल, ये कि तो मैं अभी भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ, फिर भी अभी भी मैं अपने जूनियर से भी सीख लेती हूँ कुछ ना कुछ नई चीज़, कोई ना कोई चीज़। ऐसा नहीं है, सीनियर से तो सीख ही रहे हैं, जूनियर से कभी कभी आपको सीखने को मिल जाता है बहुत कुछ। तो ये तो चीज़ चलती रहती है। सैम, आप चूँकि खुद मॉडलिंग भी करते हो और ख़ुद आपने रैंप पे वॉक की, आप बहुत सारी जगहों पे, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कहाँ मतलब एक खातून, एक औरत, एक मदर होने के नाते आप घर भी संभाल रहे हो, बाकी चीज़ें भी कर रहे हो, कहाँ हाथ पाँव फैलाए हुए हैं आपने? मैंने तो खैर बहुत जगहों पे हाथ फैलाए हैं। ऐसा कहा जाए ना, एग्जाम्पल ऑक्टोपस की दी जाए, वाह वो वाह, काम नहीं होगी। मैं मॉडलिंग भी करती हूँ, मैं That's डिज़ाइनर good. भी हूँ, वेरी गुड। और मेरी अपनी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सैम खान के नाम से, होस्टिंग भी करती हूँ। उसके अलावा एंकर हूँ मैं एक चैनल की, अगर आप बोलें चैनल का नाम ले लेती हूँ। हाँ, हमारे पास कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। तो कैपिटल चैनल HD है जो वॉशिंगटन में देखा जाता है, तो मैं उसकी एंकर भी हूँ। उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर हूँ। हम लोग बेसिकली सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, और मैं खुद भी कि इस वजह से फिर मल्टीटास्किंग हम लोग करनी पड़ती है। कभी कभी सिंगिंग भी कर लेते हैं, टिकटॉकर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छा मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि असल में ये मैनेज कैसे होता है। इजी नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होती है। और ये नहीं कि हम कहते हैं शादी के बाद, शादी से पहले भी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, सही है। ये कॉन्फिडेंस हमारे घर से ही आता है कि हम कैमरे को भी फेस करें, सब लोगों को फेस करें, और सबसे ज़्यादा हम मर्दों के बीच में रह के मर्दों को फेस कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। और फिर ये कि अब एक ही फील्ड पे हम काम नहीं कर रहे, हम तो डिफरेंट फील्ड में बैठे, तो हम डिफरेंट फील्ड के लोगों से मिल भी रहे हैं, और उन्हीं के साथ बैठ के उन्हीं की फील्ड का बात, मतलब उन्हीं के प्रोफेशन से, उन्हीं की फील्ड से बात भी कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको मैनेज करना होता है, छोटा टाइम सबको देना होता है, अपने आप को भी टाइम देना होता है। जब तक आपको खूबसूरत नहीं लगेगी, अंदर से खूबसूरत नहीं होंगे, तो आप किसी चीज़ को अच्छे से बना नहीं सकेंगे, अच्छे से मैनेज नहीं कर सकेंगे। तो मेरी कोशिश होती है पहले मैं अपने आप को भी टाइम दूँ, अपने घर में अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने काम को भी, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखूँ, और ये सबको करना चाहिए। अब हर चीज़ से डिवोटेड होना चाहिए। तो मेरी कोशिश। कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, ये सारे काम कैसे कर लेते हो यार? बोलो सोते ही नहीं है। ये फिर भी टाइम की पाबंद है। मैं टाइम की पाबंद हूँ। मैं जितना बजे भी, मैं रात को जितने बजे भी जागो, मेरी कोशिश होती है 6:20 पे मैं उठ जाऊँ। अभी थोड़ा सा रूटीन, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, अभी थोड़ा सा आउट हुआ है, लेकिन मेरी कोशिश सब मुझे ये कहते हैं कि समझ हैरत होती है, पूरी रात जाग रहे, 4 बजे भी ऑनलाइन हो, 5 बजे भी ऑनलाइन, डिफरेंट हम लोग के ग्रुप्स होते हैं। एडमिन हो तो आपको उसको लेके भी चलना होता है, आपकी चिट-चैट हो रही होती है, क्योंकि हमें टाइम उस वक्त मिल रहा होता है सबको अपना आपस में लिंकअप करने का। तो कहते हैं समझ, लेकिन तुम सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज 6:20 पर आ जाता है तुम्हारा। तो मेरी कोशिश है कि मैं अर्ली अवेकर ही रहूँ शुरू से ना। आप सुबह जल्दी उठो तो आपके बहुत सारे काम लाइन से हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप देर से सोते हो तो आपका आधा दिन गुजर जाता है, आधा टाइम तो गुजर जाता है, आप नहीं कर सकते हो। तो ये कोशिश होती है मेरी। केजी, कहाँ आपके हाथ पांव फैले हुए हैं? और आप, मतलब जो मेरे पास इत्तलात है, आपने भी कोई बड़े लंबे चौड़े काम किए हुए हैं, ऐसा नहीं है आप जस्ट मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो? ऐसे ही है। मैं लोगों को बहुत सारी जगहों पे तो मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट गई हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी ब्रीफिंग करूँ तो मैंने एज अ इस पे किया है, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर काम किया है। फिर मेरा ख़ुद का ओन सैलून था जिसपे मैं एज अ ब्यूटिशियन एकेडमिकली भी गई, वहाँ पे सिखाया। मीडिया में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। फिर एनजीओज़ के साथ कनेक्ट हुई, वहाँ पर भी काम किया। इसके अलावा मैंने एज अ साइबर क्राइम सिक्योरिटी में डिजिटल फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी में एज अ स्पीकर वर्किंग की। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, यानी बच्चों को अवेयर करना हैरेसमेंट के हवाले से, ये भी मेरा एक सिलसिला शामिल है। अब आप जैसे देख रहे हैं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को यही लगता है शायद ब्यूटिशियन है और इनका एक सैलून है। इसके अलावा और भी मेरा प्रोडक्शन का काम है, जो कि अभी भी एल्बम्स बन रही हैं हमारी बैक टू बैक, वो एक अलग है। ड्रामा शूट्स वगैरह, स्टूडियो, एक्टिंग भी की मैंने। और बात बन जाए में मैंने एक्टिंग की, तो एक छोटा सा रोल है बट मज़े का है, फनी सा। बात बन जाए, बन गई नहीं, मतलब एक्टिंग पे बात बनी, कुछ महसूस हुआ कि कर सकती हूँ। ये इसे कह लें, आप टच नहीं होता, छोटे मतलब एंजॉय करना। अगर मेरे स्टूडियो में एक प्रोडक्शन ड्रामा शूट कर रही थी तो उनको लग रहा था कि नहीं आप थोड़ा सा ये रोल भी करें, तो ऐसा नहीं है कि मुझे पे नहीं मिला। मुझे पे भी मिला। तो मैंने ये भी किया, तो मज़ा आ रहा था, हर चीज़ कनेक्ट होती चली गई।
ऐसा नहीं है कहीं अलग अलग से मैंने किया है, ये एक ही जगह पे काम, जैसे मैंने टैटू स्टूडियो भी किया, साथ में रेंटल ड्रेसेस का काम भी था। फिर मेरी काफ़ी सारे ग्रुप थे जो सेलिंग ग्रुप्स थे, जहाँ पे हम यूज एंड अनयूज चीज़ों को सेल कर रहे थे। बहुत सारी इस तरह की मैंने जॉब प्रोवाइड की लोगों को, इस तरह के काम भी किए। तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्किंग में आई। जैसे सैम ने बताया, सैम के साथ ही होती हूँ मैं। हाँ, हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग बहुत साथ सारे रहेंगे। कम्युनिटीज़ में, बिजनेस कम्युनिटी में, और हमने नोई, बहुत सारी क्लासेस साथ ली है। हाँ, रोटरी से लेकर हाँ। FPCCI में, फेडरेशन में। फेडरल में कनेक्ट हुए। बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से कनेक्टेड हूँ मैं स्टिल। तो ऑन एंड ऑफ काम चीज़ें चल रही हैं, लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो अपने प्रॉब्लम के साथ आती हैं। एज अ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर वर्किंग रही है और रहती है अभी भी। बहुत सारे फीमेल्स को प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके मुद्दों मतलब उनके जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी काम कर रही हूँ मैं। तो ये चीज़ें सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। हर चीज़ को कनेक्ट करती गई, हटाया नहीं है, सब चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और आगे भी बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सैम, एक बात बहुत ही, चूँकि ये एक अजीब सी गुफ्तगू है हमारी, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे कुछ दो दानिश्वरों ने ख़वातीन के हवाले से कोई बात कर दी, उसके बाद एक जो है वो तूफ़ान आया हुआ है। रियल लाइफ में आप इतने महाज़ों पर लड़ रहे हो, बीइंग ए वुमन आप कहाँ कहाँ लड़ते हो, किन किन मसाइल का सामना होता है एक वर्किंग लेडी को? सिर्फ वर्किंग लेडी की बात नहीं है, अगर आप एक घरेलू औरत भी हो ना, तो उसको भी लड़ाई करनी होती है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ों से होती, बहुत सारी चीज़ होती हैं। और सपोज अगर वो जॉइंट फैमिली में रहती है तो हमें वहाँ पे भी लड़ना होता है। आपको पता है जो आजकल की चीज़ें, हाँ, मतलब ये तो बहुत ही, जी कहते हैं पढ़े लिखे घर में भी ऐसा हो रहा होता है, बल्कि बिलीव करें। मतलब अब तो तखसीस ही नहीं है, जो मामलात हैं वो पढ़े लिखे घर से निकलकर जो है वो नीचे, मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, हर जगह पे ये वाला जो क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि जो ख़ानदानी मामलात हैं, जो खिंचाव है रिश्तों के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा ये फिर बेचारी औरत, पता है हम ना बहुत बेचारा समझने भी लगते हैं अपने आप को, लेकिन हम जब स्ट्रॉन्ग समझ लें ना अपने आप को, पॉजिटिव हो जाए, तो फिर हम बेचारे नहीं हैं। अच्छा, हम लोग को लड़के भी अपने हकूक़ नहीं ले लेंगे, हम लोग को इक्वल राइट है और हम लोग को प्यार मोहब्बत से उस चीज़ को लेना आएगा। वो होती है औरत मार्च, होती है वुमेन मार्च, होती है कि वो निकले हम अपने हक के लिए। ऐसा क्या आप लड़ने के लिए निकल के, ऐसा नहीं होना चाहिएगा। अच्छा, आप सुकून से आप घर में बैठ के भी वो चीज़ कर सकते हो, प्यार मोहब्बत से भी कर सकते हो। हम क्या लड़के किसी से हक ले लेंगे अपने, वो तो हमारी इक्वली राइट है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हो कि मुश्किल औरत को मुश्किल का सामना करना, वर्किंग वुमेन्स को कहाँ मुश्किलात, हर जगह पे करना होता है, लिटरली हर जगह पे करना। जब हम निकलते हैं, हम घर से कदम बाहर निकाल लिया ना। लेकिन मैं एक अपने लिए बात करूँगी, मैं सबके लिए भी वाली बात करूँगी, और हमेशा मैसेज भी देती हूँ कि आप इतना पॉजिटिव होकर चलो और कभी भी झूठ नहीं बोलो, कभी भी इस चीज़ का वो नहीं करो, अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाओ। जहाँ आपने ऐसा कर लिया ना, वहाँ कामयाबी हो जाओगे, जो आपकी मुश्किलात है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी मैंने बहुत सारी, क्योंकि हमारे सर्कल में बहुत कितनी ये लेडीज़ भी आएंगी जो इस तरीके से करती हैं, अपनी आज़ादी का गलत भी फ़ायदा उठाती हैं, तो उनको फिर बाद में ये चीज़ें ना प्रॉब्लम होती है कि वो उस चीज़ में आगे बढ़ नहीं पाती हैंगी, अपने काम से भी डिवोटेड नहीं होती, उनको मतलब कि दूसरे वे में चले जाते हैं। हमें मुश्किल रास्ता ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उसको एक पॉजिटिव वे में, जो मैं हमेशा ये वाली बात कहती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बात कंटिन्यू करूँगी। बहुत सारी ख़वातीन को जो चाहती हैं, जो मेरा इंटरेक्ट रहा है, बहुत सारी ख़वातीन कनेक्ट होती हैं जो कहती हैं हमें काम करना है, लेकिन उनको मसाइल घर वालों की तरफ से आते हैं। कहीं शौहर से आते हैं, तो कहीं भाई से आते हैं, तो कहीं फादर से आ जाते हैं, कहीं मदर से भी आते हैं। सो कॉल इसके अंदर हम सिर्फ मर्द को ब्लेम नहीं करेंगे, फैमिली में मदर्स का भी और ख़ानदान का भी रुझान हो जाता है। जो नॉर्मल एक्सरसाइज है उसमें जो बहू है उसकी बेसिक लड़ाई तो शायद सास से या नंद से है, शौहर से, ससुर से, देवर से तो बहुत कम। सबसे अच्छा, यहाँ जहाँ हम कहते हैं डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मर्दों की सोसाइटी है, वहीं पर एक खातून जो है वो घर में लीड करने वाली तो ख़वात ही नहीं है, मर्द थोड़ी है। मर्द तो निकल जाता है, वो कमा के आता है, वो पैसे दे देता है, भाई मुझे और टेंशन नहीं चाहिए, घर को देखो, खाने को देखो, सारी चीज़ें। यहाँ पर दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मर्द एग्री कर रहा है एक औरत को कि आप बाहर जाएं काम करें, तो वो एक लिमिटेशन दे रहा है, एक दायरा दे रहा है।
तो उसके अंदर मैंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था। अगर मैं अपने बिज़नेस की बात करूं, जो मैंने इतना बड़े स्केल पे घुमा दिया, वो मेरा एक होम बिज़नेस है, जिसे कहते हैं आप, उसको मैंने एक ऑफिशियल प्रोफेशनली जिसको लेके चली, वो वहाँ पे मैंने हर चीज़ की है। एक औरत को ये समझाने की कोशिश की प्रैक्टिकली, जिसमें मीडिया ने बहुत इसको हाईलाइट भी किया था कि देखें किस तरह ख़वातीन एक जगह को अच्छा बना लेती हैं। एक है शीशा लगाया, चेयर लगाई और आपने काम करना शुरू कर दिया, अर्निंग उससे भी हो रही है। लेकिन अगर उसको स्केल VIP तरीके से बना दें और एम्बियंस बहुत अच्छा कर दें तो आप उसको भी कर सकते हैं, लोग वहाँ भी आएंगे। आपका काम कितना परफेक्शन से है, आपने किस जगह से सीखा, तो वहाँ पर मर्दों का रोल मेरा ये था कि मर्दों ने आके सबसे पहले देखा, ओ भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त बना है, वाओ ये तो इतना अच्छा है, तो ये तो ख़वातीन भी कर सकती हैं। वहीं हमने ख़वातीन को बुला के ड्रेसेस का काम शुरू कराया, वहीं हमने रेंटल का किया। एक इंडोर, वन साइड इन साइड, छत के नीचे हम 4 काम कर रहे थे और वहाँ सबसे ज़्यादा मैं ख़वातीन को प्रेफर कर रही थी। मर्दों के बगैर तो वहाँ भी नहीं हो रहा था कोई काम, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को समझाया है कि आप इसको यूँ भी काम कर सकते हैं एक अच्छे परफेक्ट तरीके से, और हो रहा है काम करना। देखिए, अगर आपको काम करना है तो आप कहीं भी आके काम कर सकते हो, ज़रूरी है आप बाहर भी निकलो ना। अब ऑनलाइन बिजनेस भी आप घर में बैठ के कर रहे हो, बहुत से कोर्सेज होते हैं लर्न टू अर्न के जो होते हैं, वो भी आप घर में बैठ के कर रहे हो, कुकिंग का भी है वो भी आप घर में बैठ के कर रहे हो, काम करना चाहिए। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है जहाँ ख़वातीन को प्रॉब्लम आती है, जो फैमिली की तरफ से हार्ड टाइम मिलता है, वो ये है, वो हरास हो रही होती हैं। ये सबसे आपने देखा होगा, वो हरास हो रही हैं, तो हरास करने के लिए उनको अवेयर होना ज़रूरी है कि उनके हुकूक क्या है, वो क्या एक्ट कर सकती हैं, वो क्या एक्शन ले सकती हैं। तो कोई उनको बिला वजह तंग नहीं करेगा, आप उनको बता सकती हैं कि आपके पास ये राइट्स हैं। तो वो असल में पता ही नहीं है कि वो अगर बाहर निकल रही है तो वो अपने किस तरह से काम करें। वो हम जानेंगे किसी आपसे कि वो ख़वातीन जो वर्किंग लेडी हैं, वो ख़वातीन जो अपने घर से काम के लिए निकल रही हैं, उन्हें किस तरह बिहेव करना है, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। नाज़रीन इकराम, छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात ये हो रही थी कि वो ख़वातीन जो घर से निकल रही हैं। अच्छा, हालात को इतने ख़राब हो चुके हैं, आप माशी तौर पर इतने कोई मुश्किल में आए हुए हैं, सिर्फ बिजली के बिल नहीं जो है ना, वो आवाम की मत मार दी है। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि अब पहले मेरे वालिद साहब ने शायद 10 बच्चे भी पाल लिए, आज तो 10 बच्चे नहीं पल सकते हैं। खैर, अब तो खैर 10 बच्चे पैदा करने की हिम्मत भी नहीं है, वो हमारे अब्बा में ही होती थी। तो ये जो निकल रही हैं लड़कियां, इनको क्या ट्रैक समझाओगे? इनको ये तो सैम, पहले तो मुझे सैम को बताना चाहिए। सैम बताओ। देखिए, मैं सबसे पहले बोलूँ कि ना, आप कोई भी काम करो, आपकी एजुकेशन होना ज़रूरी है। That's right. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसके बगैर आप ना निकलो। मैं कह रही हूँ पहले अपनी एजुकेशन आप कंप्लीट कर लो। अच्छा, लेकिन कभी कभी बहुत से हालात ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना होती है, आप वो भी करो, आप घर में बैठ के जॉब भी करो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आजकल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन भी बहुत सारे काम है। हम लोग के ज़माने में बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, यकीन माने। खैर, इतना पुराना ज़माना भी नहीं है हमारा, मतलब ये तो कैसी, ये तो पोल पट्टियाँ खोल रही है। नहीं सैम, तुम इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी की बात है, लेकिन उतना ज़्यादा मीडिया इतना नहीं था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 10-15 साल पहले तो कुछ भी नहीं था ना। कर लो तो मोबाइल लेने, हम लोग अपने मोबाइल नहीं पॉकेट मनी से लेते थे ना मोबाइल। अब तो हर बच्चे के पास, मेरी बेटी के पास, मेरे बच्चे के पास मोबाइल है, बट हम लोग ज़माने में ऐसा नहीं करते थे। ऐसा ही है। तो आजकल तो बड़ा ईजी भी हो गया, अगर देखा जाए तो बड़े बहुत वे हैंगे। और सेकंड थिंग ये कि आप यूट्यूब से, चैनल से भी कमा रहे हो, अपनी व्लॉगिंग भी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को एजुकेशन दें, अवेयरनेस दें, और उनको एक सीधे रास्ता भी बताएं कि सीधे रास्ते पे मुश्किल आसान रास्ता दोनों तरफ हैगा, लेकिन चुने मुश्किल रास्ता जो लॉन्ग टर्म का होता है। ईजी रास्ता बहुत टाइम, मतलब थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। स्ट्रगल आपने अपनी कभी नहीं रोकनी है कि स्ट्रगल हमेशा करती रहनी है कि अगर जहाँ आपकी स्ट्रगल रुक जाए, समझे आप रुक गएंगे। आपको हमेशा सीखना है, हमेशा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल तो सही। मेरी तो यही कोशिश भी है और मैं सबको बोलती भी यही हूँ, और मैं खुद भी अभी तक
जैसे किसी ने बोला हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अभी तक लर्निंग उसमें हम लोग लर्न करते हैं हर जगह पे जाके। अच्छा हाँ किसी मैं ऐड कर दूं फिर तुम तफसील से मुझे जवाब देना कि जो शोबिज इंडस्ट्री है या हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री है या हमारा जो भी फिल्म मीडिया का हवाला है, पहले लोग हेजिटेट करते थे, उसके बाद फिर जब मीडिया में बूम आया तो उसके बाद अब बहुत अच्छे और आला तालीमी याफ्ता घराने के लड़के लड़कियां इस फील्ड में हैं। कितना बदलाव आया इस सारे मामले में, और वो जो परसेप्शन था कि कोई यार मीडिया शोबिज, तो अब कुछ आप समझते हो कि जो गुंजानाबादियां हैं उनमें कुछ जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें कुछ अवेयरनेस आई है इस मामले पे? बिल्कुल, मेरा काम इसमें मैंने जो आपको प्रोडक्शन का बताया था न्यू टैलेंट के ऊपर है। अच्छा गुड। अच्छा, न्यू टैलेंट के ऊपर है तो मेजॉरिटी न्यू टैलेंट में आपको पता है हर तबके का इंसान आता है। सबसे ज़्यादा एक तो चार्म है मीडिया का, सबसे पहले के टाइम में इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना यार। अगर आप मीडिया में जब क्लिक हो जाते हो तो इज्जत, दौलत और शोहरत तीनों आपको एक साथ मिलती है सिर्फ इस मीडियम में। बिल्कुल। और दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें आप इज्जत, दौलत और शोहरत एक साथ हासिल करते हो। बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें चार्म बहुत है। और एक सवाल मुझसे एक एकेडमी में भी हुआ था कि इसमें अर्निंग कितनी हो जाती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों की आती है। अर्निंग भी होती है, फेम भी आता है, आगे उनका शौक़ जो पैशनेट है एक्टिंग के लिए या किसी भी काम के हवाले से, कोई होस्टिंग में होता है, कोई एंकर में होता है, कोई मेकअप की फील्ड में जाना चाहता है, कोई ड्रामा सीरियल्स में काम करना चाह रहा होता है, कोई मॉडलिंग की तरफ, ये अलग अलग हैं शौक़ बता रहे होते हैं। मेरा काम है उसी में लोगों को ग्रिप करना। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, लेके आने वाले नहीं हैं, वो छोटे एरियाज़ में भी हैं, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ से लेके आना। तो जब उनसे पूछो तो उनके अंदर इतनी एनर्जी है जो कि एक आपको नॉर्मल बच्चे में नहीं मिलती। हम उसको एक कैरेक्टर बना के निकालना है, और एक ऐसा बच्चा जिसने कभी बहुत ही कम एक मोबाइल में देख रहा है और आप उसके अंदर देखें कि वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि हम सरप्राइज़ होते हैं। तो ये शौक़ और ये पैशनेट ही है ना इस चीज़ को लेके, मीडिया को देखकर, और चाहते हैं कि हम किसी तरह आएँ। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आ नहीं पा रहे हो, बहुत सारे आते भी हैं। तो शौक़ बहुत है, बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। पीछे से कोई बैकग्राउंड नहीं होता उनके लिए, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उनको अर्न करने में भी बहुत मुश्किल होती है। अब जैसे देखिए किसी का बैकग्राउंड ही मीडिया का हैगा, उनके फादर मदर को सब जानते हैं, तो उनको अर्न करने में मुश्किल नहीं है, उनको वैसे ही वो नोन चेहरा रहेगा। अब जैसे हम जैसे जो लोग हैं, जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कोई मीडिया में सेल्फ मेड हवालों में जो लोग आते हैं उनको ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा मेहनत करनी है पहले, क्योंकि उनको अपना नाम कमाना है, उनको मशहूर होना है। उसके बाद अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंज करूँगी बात को। यहाँ अब इजी वे हो गया है। अब पूछें कैसे? ये ऐसे हो गया है कि आपने टिकटॉक देखा है? पहले यार मैंने अभी तक टिकटॉक बनाया नहीं है, अपना अकाउंट नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है टिकटॉक। अच्छा, टिकटॉक है, स्नैक है, इंस्टा है। पहले ये चीजें नहीं थी, बहुत मुश्किल था एक इंसान को अपने आप को मीडिया में लाने के लिए। अच्छा, अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, फिर अपनी सलाहियतों का इजहार करने के लिए एक ही पाकिस्तान टेलीविजन होता था, हमने सुना है, और उसके बाहर जो है वो लाइनें लगी हुई होती थी। बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर फिर मॉडल्स बनने जा रहे होते तो वो बहुत मुश्किल था। एक कहाँ से आपके, कौन सी एजेंसीज से आप, अब इतना इजी वे हो गया है। अब बहुत आसान हो गया, मार्केटिंग भी बहुत इजी हो गई है। देखिए पहले तो बड़ा मुश्किल चीज़ होती थी ना। अब जैसे मैं और केजी, जैसे हम एक ब्यूटिशियन रहेंगे, हम सिर्फ 4 दीवारी के अंदर काम करेंगे तो हमें कोई नहीं जानेगा। अब उसके लिए हमें निकलना पड़ेगा, हमें इवेंट्स में भी जाना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग के लिए भी जाना पड़ेगा, हमें अपनी जो होती है कि हमें इंस्टा पे भी अपनी पोस्ट डालनी है, हमने FB पे भी डालनी है, हमने टिकटॉक भी काम करते वक्त बनानी है। तो ये हम लोग के लिए बड़ा इजी में हो गया। पहले जो ब्यूटिशियंस थे उनके लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा, मैं इसी में ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं करूँगी। 4 साल बैक अगर हम चले जाएं, 5 साल कह लें आप, 5 years बैक, तो मुझसे बड़ा एतराज़ होता था। जब मैं सोशल मीडिया में आई हूँ तो मैं एज ए ब्लॉगर वर्किंग स्टार्ट की थी, तो हम सारे मेकअप आर्टिस्ट कुछ चैलेंजेस दे देते थे, तो हम वो कोलैब एक वीडियो बनाते थे एंड देन वो दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में जाती थी। अब वो चीज़ जब मैं कर रही थी, पिक्चर्स डाल रही हूँ या कोई चीज़, तो बड़ा एतराज़ सुनने को मिल रहा होता था। ये क्या करना चाह रही हो, एक हाउस वाइफ हो, और ये क्या है, ये क्या। अच्छा, मैं समझा भी नहीं पा रही कि मैं चाह क्या रही हूँ, कि मैं लगी हुई हूँ बस करने में। पाकिस्तान आई तो मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, मैं इससे पहले 10 year सऊदी अरब में रही हूँ, पाकिस्तान में नहीं। ये अभी 3 years बैक मैं पाकिस्तान आई हूँ। तो मैं जब पाकिस्तान आई तो मैंने अपना सैलून ओपन कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को क्लियर होना शुरू हुआ कि चाह क्या रही थी।
अब मल्टीपल चीज़ों में इन होना शुरू हो गई कि ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी कर लेती हूँ, वो भी। अच्छा, ये बच्चा ऐसा जो आगे बढ़ा होता है वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है उनके पास। यानी वो आप देखिएगा वो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। जो आर्ट वर्क के बच्चे होते हैं वो आर्टिस्ट भी हैं बेसिकली। अच्छा, जो इंडस्ट्री की तारीख भरी पड़ी है कि वो जो पढ़े लिखे आर्टिस्ट थे वो मेरा ख्याल है 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15 बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो सब औसत दर्जे के जो थे, जो बिल्कुल पढ़ाई में औसत दर्जे का होता है वो कहीं और ही निकल रहा होता है। बिल्कुल, इनका माइंड जो आर्ट, एक डायरेक्टर का अगर आप माइंड देखें, मैं हमेशा एक डायरेक्टर से इम्प्रेस रहती हूँ और एक राइटर से बड़ा रहती हूँ। राइटर जो सोच के लिख रहा होता है उसको आप इमेजिन करें, मैं तो नहीं कर सकती, पर आसान वो नहीं होता। आसान नहीं है। वो उस चीज़ को, उस कैफियत को बता रहा है राइट करके, और फिर वो डायरेक्टर उसको स्क्रीन पे ला रहा है। और उसकी केजी में गलत कलामी की माजरत में, चूंकि वो दिल से निकल रही है ना मेरे भी, बीइंग अ राइटर, जब मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा और वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आप यकीन करो बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल ऐसे। एक मैंने ड्रामा लिखा एक बहुत बड़े चैनल के लिए और 100 एपिसोड की मेरी पूरी सीरीज थी, वो 100 एपिसोड मैंने लिखे। उसमें एक ड्रामा था एक सस्पेंस का ड्रामा था जिसके माने कुछ और निकलने थे और जिस वक्त मैं ड्रामा देख रहा था उसके माने कुछ और निकल रहे थे और मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मैंने क्या लिखा था और एग्जीक्यूट क्या हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलती हूँ ये वैसे ही हो गया। अच्छा, पता है क्या होता है, मैं मॉडलिंग के उसमें बात कर रही हूँ ना, हर कोई मॉडल बनने के लिए खड़ा होता है, बस वो चल के उन्होंने रैम कर दी कि हम मॉडल आएंगे ना, उनको चलना आ रहेगा ना उनको। मैं आऊंगा इस तरफ, मैं आऊंगा क्योंकि अभी जो फैशन शो हो रहे हैं मैं आऊंगा, तुम बात पूरी करो। मैं सर पकड़ देती हूँ। अच्छा देखिए यार, आपके अंदर ना ग्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़रूरी नहीं है आप महंगा कपड़ा पहनो, सही, आप सस्ता 2000 का भी सूट पहनो, आप जब तक ग्रेस नहीं होगा ना वो कपड़ा आप पे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, क्योंकि मेरी अपनी खुद की कलेक्शन होती है, इसने भी देखी है, केजी ने भी, और वो तमाम अरेबिक होती है, अरेबिक थीम होती है, मेरी कोशिश होती है मेरी। अच्छा, मैंने मेल और फीमेल दोनों एक साथ स्टार्ट लिया है। That's good. तो मेल भी जो होते हैं उसमें कंदूरे अरेबिक जो होते हैं ना, जो जुब्बे बोल रहे हैं आप उसको, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं दुबई से ही वो करके करती हूँ। तो अच्छा, मैं वही कपड़ा मैं पहन के बैठी हूँ, सब इतनी तारीफ करते हैं और मुझे सब लोग मशहूर भी मैं कपड़ों की वजह से कि सैम कपड़े अच्छे पहनती है, सैम को अच्छा शौक है कैसे करके। वही कपड़ा मैं मॉडल को पहनाती हूँ यार, वो ना चल पा रही होती है, वो उस कपड़े की मतलब वैल्यू नहीं लग रही होती। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह केजी ये नहीं है कि आप बगैर कुछ सीखे पढ़े समझे, बगैर किसी उस्ताद के आप जो है वो गाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो चाँद फतेह अली बनेंगे ना। ये यहाँ पे म्यूट हो जाना चाहिए। नहीं मतलब आप देखो ना, मैंने भाई बाज जगहों पे गलती से मुझे भी ऐसे मेहमान खुसूसी बुला लेते हैं तो मैं देख रहा होता हूँ, उसमें से वाकई बाज की चाल रैंप पर ऐसे ही होती है जैसे वो चाँद फतेह अली हैं। नहीं देखिए, पता है उसमें मैं बोलती हूँ उन मॉडल से भी कसूर नहीं है जो हम कैसे खड़ा कर देते हैं। अच्छा, एक मिनट, अच्छा ऑर्गेनाइज कर रही हूँ तो मैं मुझे देखना नहीं कि उसमें मॉडल वाले लुक है भी या नहीं है, या मैं जज हूँ तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगी जिसमें मैं देखूंगी वो सारी चीजें। दैट इज द पॉइंट। यहाँ रुको। आपने कहा कि जब एक लड़का या लड़की आपके पास आया है कि मैम मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप उसकी पूरी जो है वो आप एक्सरे करेंगे, आप समझेंगे उसको बोलना, खैर इसमें तो नहीं बोला जाता, लेकिन आप चला के उठा के बिठा के एक मॉडल का लुक आना चाहिए ना उसमें। यहाँ तो मेरा ख्याल है वो जो ऑर्गेनाइजर, अब वो वाली बात आएगी कि वो क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर। मैं यही तो कह रही हूँ, बस उनको शो करने से मतलब है। अभी भी कुछ मैं क्या बोलूँ, उनको बहुत करीब के हमारे क्लोज तुम्हें भी पता है बहुत सारे लोग हैं, बस उनको ये कि एक कंपटीशन है कि वो उसने शो करते तो मैं भी शो कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ है, अगर किसी के पास पैसे हैं, उन्होंने देख लिया है तो उन्हें भी शौक चढ़ा है, एक कंपटीशन वाली बात है कि उन्हें शौक चढ़ा, मैं भी एक इवेंट कर दूं और बहुत बड़ा कर दूं और मैं अच्छा, नॉर्मली कितने पैसों में एक छोटा इवेंट जो है वो पीएसीसी में हो जाता है? पीएसीसी में कह रहे हैं बहुत मतलब देखिए लाख में हो जाएगा, क्योंकि बेचारे मॉडल को उतना पे करते नहीं। मॉडल को पे करते हैं क्या? अब कर रहे हैं पे, खाना पीना पिक एंड ड्रॉप और कुछ कर देते हैं। अच्छा, वो शायद उनके लिए जो थोड़ा सा नोन हो जाते हैं। लेकिन एक न्यू टैलेंट के हवाले से अगर बात करूं तो न्यू टैलेंट में जब नए नए आते हैं बच्चे तो उनको कोई पे नहीं हो रहा होता, स्टार्ट में नहीं हो रहा होता और वो अपने शौक में अपने आप को स्क्रीन पे, वही बात आपकी आ गई जो हम अभी पिछले थोड़ी देर पहले कह रहे थे, शौक में बच्चे जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनका शुरू का टाइम ऐसा पीरियड जाता है जो अनपेड है उनका, उसके बाद फिर उनको पे
स्टार्ट होता है और यही पिक एंड ड्रॉप, कुछ खाना पीना उनको हो गया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी अच्छा सामने जो दूसरी पार्टी है उसको ये भी इंटरेस्ट होता है कि कम पैसे ले रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो वो इसलिए भी उनको चांस दे देते हैं और कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी शफल होता है, शफलिंग होती है और फिर बच्चे कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, इस तरह से है मामला। लेकिन ये कोई मुझे नहीं समझ आता, मेरा थोड़ा इतराज़ है कि अब इसको सेलेक्टिव करें और बहुत अच्छा करें। मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, अगर हम फैशन की बात कर रहे हैं इस वक्त फैशन शो की, तो फैशन शो के हवाले से हम बात को आगे बढ़ा लेते हैं कि आपको कुछ देर उस सारे अमल को सीखना चाहिए। ऐसा तो मैंने अपनी एक्सरसाइज में, मुझे तो मेरे मुशाहिदे में तो नहीं आती ये बात कि आपने उन लड़के लड़कियों को कुछ सिखाया भी है। आप लोग अगर इस तरह करते हैं कोई शो तो कुछ बताते हैं, समझाते हैं, कोई रिहर्सल्स होती हैं बाकायदा? मैंने जितने, जैसे मैंने अपनी जो रैम करवाई, क्योंकि मेरे ड्रेस मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सिलेक्टेड हो, एक्सक्लूसिव हो, सब लोग को पता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं मॉडल को बताती हूँ किस तरीके से चलना है। देखो फिर मैं खुद भी बताती हूँ कि यार मैसेज चल रही है, मैंने इसको स्टिक से वेयर करा, आपको इस तरीके से यहाँ से उठाना है, स्लो चलना है, आपको आई कॉन्टैक्ट ऐसे रखना है, मेरी कोशिश ही होती है। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बोलूँ कि जो नए मॉडल जितने भी आ रहे हैं ना, सब में पेशेंस नहीं है, उनको बस हम लोग जब अच्छा, मेरा तो ख्याल है अब किसी भी शोबे में जो नए आने वाले हैं ना, उनमें पेशेंस नहीं है, उनको जल्दी फेमस भी जल्दी फेम चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए, जल्दी गाड़ी चाहिए, जल्दी सब कुछ चाहिए, तो वो फैंटेसी वाला दौर जो होता है ना, वो वाला हो गएगा हम लोग को। तो अच्छा, हम अभी हम कह रहे हैं, अच्छा मैं बहुत से देखती हूँ कि मैं अभी भी काम कर रही हूँ, कब से मेहनत कर रही हूँ, मेरे बाद के आई हुई जो बंदियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो हमसे आगे भी निकल गई हैं, गाड़ी भी आ गई, सब कुछ आ गया। हम कहते हैं यार हम तो अब तक मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा क्या कि वो आगे निकल गई, वो आसमान से सितारे तोड़ते हैं। आई डोंट नो, ये सारी चीजें अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमंद, वो कमंद साथ लेकर आते हैं वो नौजवान। हाँ, वो लड़के लड़कियां वो सितारे तोड़ लेते हैं। हाँ, वो सारी चीजें वो पता नहीं किस वे में करते हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको हर काम करने से पहले सीखना जरूरी है। अगर और इसमें और जो भी इवेंट शो रहता है, अभी जिया जफर को आप जानते हो कितना माशाल्लाह से प्रोफेशनल लेवल पे काम होता है, उसका शो देखने में भी मज़ा आता है, क्लास की सारी मॉडल होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, एक बारीकी से सारा काम हुआ वो होता है। तो हम मज़े से जाते हैं, बाकी दूसरे शो होते हैं यार, लेकिन हम दोस्ती मोहब्बत में चले जाते हैं। लेकिन हमेशा मैं बोलकर आती हूँ कि देखिए, आप जहाँ 4 शो करते हैं वहाँ आप 1 शो कर लें, जहाँ आप 20 मॉडल ले लें वहाँ 8 मॉडल ले लें। अच्छा, इस जगह पे मैं ये बात कहूँगी कि काम का लोड आप इतना ना लें जो आप नहीं कर सकते। मैं अभी तक मैंने जितना भी किया है वो सिलेक्टिव वर्क है, बट उसको मैंने देखा है। अभी मैंने एक मूवी में काम किया, वो उसको मैंने बहुत इस तरह से किया कि उसकी तारीफ़ बहुत हुई है, मेकअप से लेके हर चीज़ की, और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा हर चीज़ को जो सिलेक्ट कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, परफेक्शन हो वहाँ, ठीक है, आपको मज़ा आए, आपका खुद का इंटरेस्ट हो। बस ये नहीं कि बस कहीं कुछ लोग सोचते हैं अर्निंग ज़्यादा कर लें, काम उतना आउटपुट नहीं देते। आपका आउटपुट भी होना चाहिए, आपको पैसे भी अच्छे मिलने चाहिए, आप हर चीज़ को ध्यान दें। आप देकर आप अपनी चीज़ को परफेक्ट लेकर आएंगे। साल में एक काम करें बट अच्छा करें, मेरी ये थॉट है। अच्छा, अब प्रोग्राम का वक्त तो लड़कियों हो गया है ख़त्म, लेकिन लाइट मूड पे ख़त्म करेंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे। लड़की बोला हम लोग को खुद अच्छा, अच्छे मूड पे ख़त्म करना चाहते हैं ना। आपने आर्टिस्टों का मेकअप किया है, किसका मेकअप करते हुए आपको ज़्यादा मज़ा आया और उस करवाने वाले को भी मज़ा आया? मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया शामीन को मेकअप करने में आया है। जो रिसेंटली मूवी है और अपकमिंग मूवी है, ये आएंगी। उनकी स्किन टोन बहुत अच्छा था, उसको काम करने में इतना मुझे हार्ड टाइम नहीं मिला, तो और उनके लुक्स बड़े अच्छे निकल के आए और जो अनएक्सपेक्टेड थे। नॉर्मली आपने देखा होगा एडिट पे चली जाती है, तो वैसे तो मुझे बगैर एडिट के ही तारीफ़ें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन मुझे खुद पर्सनली मज़ा आया उनके साथ काम करने में। सैम, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ? मैं जब बेसिकली मुझे मेकअप करने में, वो तो यार कर करके ना हम थक चुके हैं, अपना मेकअप करके भी थक चुके थे। कभी कभी पता है, मैं खुद अपने आपको ना चेंज करने के लिए मैंने किसी तुम कर दो, मैं चली जाती हूँ उसके पास कि किसी हम थोड़ा चेंज हो जाए ना, क्योंकि एक ही वो होता है। ठीक है, मुझे मेकअप से ज़्यादा ना केमिकल वर्क करने में मज़ा आता है। केमिकल से खेलने में, बालों से खेलने में मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो जब अच्छा, और पता है क्या है, एज कम्पेयर टू लेडीज़ के हेयर से ना जेंट्स के हेयर बड़े अच्छे होते हैं, उसमें वो हार्ड केमिकल भी। ये आप मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जेंट्स भी है ना, तो मुझे उसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा, आजकल ये सिर्फ लेडीज का काम है, केमिकल वर्क के लिए जेंट्स भी बहुत आते हैं हमारे पास, केराटिन के लिए भी आते हैं। मैंने तो अच्छा, इस जगह पे मैं एक बात कहूँगी, मेरा क्योंकि मॉडल्स और मीडिया के लोगों से ताल्लुक़ है,
सैलून के हवाले से, तो मर्दों का काम करने में टाइम भी बचता है हाँ। और वो ट्रस्ट भी करते हैं। पैसे भी बराबर ही मिलते हैं मेरे पैसे ख्याल भी औरतों से ज्यादा मिल जाते हैं। वाह, वाह। खवातीन से वो क्या करती हैं, और खवातीन सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा पता है क्या, क्योंकि एक बार वो हमसे सेटिस्फाई हो गए ना, जेंट्स की वो बात दूसरा सवाल नहीं करेंगे, तो सवाल वो वहीं आगे जाएंगे भी नहीं, वो दोबारा में बताएंगे। लेडीज हमारे पास काम करवा के सेटिस्फाइड होकर, लेकिन फिर भी उनको आदत है कहीं और जाके वहाँ पे वो घूमेंगी अच्छा हाँ, फिरेंगी। ये मतलब दूसरी जगह भी चेक करने में क्या अर्थ है? हो सकता है किसी से ज्यादा अच्छा मेकअप वो कम पैसों में कर दे। हाँ, कम पैसों का, असल में वो कम पैसों वाला मुद्दा है। ऐसा वाला होएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यार हम लोग सीनियर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने अपना एक नाम बनाया है कि लोग हमारा नाम देख के भी आते हैं, हमारा काम देख के भी आते हैं। कोई फड्डा, कोई झगड़ा किसी आर्टिस्ट से, ऐसा कुछ तो कभी नहीं हुआ? बिल्कुल कि भी कोई नहीं, आर्टिस्ट ने कहा मैं ये आज- क्या मेकअप कर दिया मेरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक यहाँ चीज़ ओपन करूँगी, सैम और मैं, हम एकेडमी में मुलाकात हुई थी और आज तक हम दोस्त हैं, और बल्कि इत्तेफाक से हम जब टकराए तो हम शोज में भी हैं, तुम भी, मैं भी, ऐसे इस तरह टकराव हुआ है हमारे। और मेरे पास एक इत्तला और है कि आप लोग पड़ोसी वड़ोसी भी हैं। जी मैं इनके काम आती हूँ, मेरे काम आती हूँ, ठीक हो मैं गया। मेकअप भी करती हूँ। देखिए मैं एक और चीज़ भी लोगों को बताना चाहूँगी, प्रोफेशनल लेवल में कभी भी जेलसी ना किया करें। हम दोनों का अच्छा बहुत सारे बल्कि- लोगों ने मुझे कहा, जब मैं, क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा आई थी, मेरे बाद केजी आई ना, तो मैंने अच्छा, मेरा पहला कॉन्सेप्ट भी यही था कि सबको लेके चले। हाँ, तो मैंने केजी को, मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा, तो मैंने केजी को कहा कि भाई ये चीज़ें ना, तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि सैम तुम क्या हो, तुम प्रोफेशनल लेवल में तुम्हें जेलसी नहीं, तुम उसको अपना आगे क्यों बढ़ाते हो? मैंने बोला मुझ में कभी ऐसी बात है नहीं, और मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। तो मैं सबको ये बोलूँगी ऐसा कभी भी नहीं सोचे, जिससे आप काम कर रहे हैं वैसे दूसरा भी काम कर रहे हैं, वैसे वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको ठीक तरीके है। से लेके चले, बिल्कुल ठीक है, जेलसी नहीं तभी हम होनी दोनों यहाँ पे हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, यकीनन आप मेरे इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। आखिरी बात यही है कि खुश रहें और खुश रखें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, जियो और जीने दो। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। चाहिए। थैंक यू सो मच।